20 वर्ष पूर्व दोस्तों के साथ बैठे हुए मन में संदेह था कि ये मित्र जिस खान पान के साथ में है, जिस आदत के साथ में है, वो गलत है। उनकी ओर से उकसाया गया और एक बार आसपास नज़रें घुमाकर अपने भीतर के संदेह को हटाकर शौक में व्यक्ति ने गलत शुरुआत कर दी और उसके साथ में खुद को ये मुगालते देता चला गया कि नहीं, हमारी आदत नहीं है, हम तो बस इस शौक के साथ में हैं। दशा उस समय अष्टमेश की थी, षष्ठेश की थी, तो वो स्थिति और ज़्यादा घिरती चली गई। खुद को वर्षों बाद यही कहते रहे, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की आदतों के साथ में हैं, मैं अकेला थोड़े ना हूँ, क्या दुविधा आएगी, क्या दिक्कत आएगी, न जाने कितनी ही गफलतें खुद को देते रहे। 20 वर्ष बाद डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे, उन्होंने वार्न किया कि अब इस आदत को आप छोड़ दीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। व्यक्ति वहाँ से बाहर निकलता है, सबसे पहले 20 वर्ष पूर्व के उस दिन को कोसने की शुरुआत करता है जहाँ से वो गलत आदत उसके साथ में शारीरिक स्तर पर जुड़ी थी। उस समय की फैसिनेशन और आज की वेदना दोनों सामने, और दोनों ही स्थितियाँ व्यक्ति विशेष के लिए पूरा यू टर्न बनाने वाली होती है। जीवन कई बार ऐसे दौर के साथ होता है, सिर्फ ये किसी नशे की आदत की बात नहीं है। आलस्य की आदत भी उतनी ही गंभीर है जो व्यक्ति विशेष के साथ में चला करती है, और ये उतनी बढ़ती चली जाती है जिस तरह नशे की आदतें। जीवन यात्रा के साथ में आलोचना की आदत भी वैसे ही गंभीर है। मालूम ही नहीं चल पाता व्यक्ति को कब नशे की लत, कब आलोचनाओं की आदत, कब आलस्य की प्रवृत्ति, कब आक्रोश की स्थिति उसके साथ में घर करती चली गई और उसको भीतर से बिल्कुल खोखला करती चली गई। नए विचारों की उत्पन्न स्थिति के साथ में कभी व्यक्ति रहा ही नहीं, परंतु उन सब के सामने कोई अवस्था अड़िग खड़ी होती है तो वो है धैर्य, वो है भीतर का शील, भीतर का अनुशासन। मित्रों के साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करने का प्रयत्न भी किया, तो क्या एक बार ये विचार नहीं किया जाना चाहिए था कि वो मित्र गलत रास्ते की तरफ लेकर चल रहे हैं, तो शायद वो मित्र है नहीं, या फिर हम गलत संगत की ओर प्रवर्तमान होने का क्रम रचते चले जा रहे हैं। 4 दोस्तों के साथ में और घर पारिवारिक जनों के साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मैं तो 8 बजे उठता हूँ, मैं तो 9 बजे उठता हूँ, मेरी तो नींद 9:30 बजे तक खुलती है, ऑफिस जाना होता है तो आधे घंटे में तैयार होकर चला जाता हूँ। क्या अवस्था थी वो। हम गलत प्रवृत्तियों के शिकार हो रहे थे। किसी ने कहा कि मैं उससे पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। आपने भी उस बात को धीरे धीरे भीतर तक स्वीकार कर लिया और कहाँ से कहाँ स्थितियाँ पहुँचती चली गई, और व्यक्ति अंततोगत्वा अपने भीतर की नकारात्मकताओं के परिणाम भुगतने की अवस्थाओं की तरफ जाता ही है। ये है कर्म की परिभाषा। कर्म की परिभाषा सिर्फ एक सिरे के साथ में नहीं चला करती, सबसे पहले उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। कर्म की परिभाषा को दूसरों के साथ में हमेशा जोड़कर देखा गया है, परंतु सबसे पहले उसकी जड़ मूल को खुद के साथ में जोड़कर देखने की जो प्रक्रिया होती है, जब व्यक्ति उस तरफ होता है तो एक स्पष्टता लेकर आने की शुरुआत करता है। इसी वजह से यदि कोई आदत गहरे से शुमार है और मालूम है कि वो गलत है, मालूम है कि वो ख़तरनाक है, तो क्या चर्चा स्वयं से की जा रही है, क्या स्पष्टता स्वयं को दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण वही यात्रा है, और इस यात्रा का चिंतक कोई और नहीं है। क्यों किसी और की सलाह का इंतज़ार करें, भले ही डॉक्टर हो या फिर पारिवारिक जन हो। पारिवारिक जन तो कई बार कह कहकर थक जाते हैं, परंतु व्यक्ति उससे मुक्त नहीं हो पाता और न जाने किस तरह की अपने भीतर की गुलामी की स्थितियों के साथ में खुद को जकड़ता चला जाता है। आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हो तो एक बार अपने साथ में मंथन की तरफ बढ़िएगा। ये अगर खुद को कहें कि ये आदत छूट नहीं पाती, तो एक बार बैठकर भीतर तक इस आत्म मंथन की आवश्यकता पूर्णतया है कि क्यों नहीं छूट पाती, कौन सी ऐसी जड़ है जो नकारात्मक तो और गहरे स्तर के साथ में जोड़ती चली जा रही है। और जब एक बार ये स्पष्टता आती है तो यकीन मानिए व्यक्ति धीरे धीरे उसी कदम ताल की ओर होता है जो उसके लिए सही है, जो उसके लिए निर्मल है और जो उसके लिए स्पष्ट है। सूर्य उपासना उसमें एक महत्वपूर्ण संकेत दिया करती है, और जैसे जैसे व्यक्ति सूर्योदय के पास में सूर्य उपासना की तरफ आता है, खुद के भीतर की संकल्प शक्ति को जागृत कर पाता है,
और ऐसी अवस्थाओं से मुक्त होने की तैयारी भी कर पाता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 26 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में शाम 5:13 तक रहने वाले होंगे। पुनर्वसु नक्षत्रीय स्थितियाँ गुरुवार तो वहीं आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और इसी के साथ में हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले गौर कीजिएगा कि तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ यहाँ शाम के समय तक रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में जो आपाधापी और जो चिंताओं के सिरे लंबे समय से बने हुए थे, आज वो हटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। संध्या समय अंतराल के बाद में कुछ हद तक एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको डिस्टर्बेंसेस में लेकर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपके साथ में बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं। मस्कुलर पेन को रिलेट करते हुए अप्रोच में ख़ुद को काफ़ी हद तक सावधान रखकर आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। निवेदन है कि आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो आज जितना अनुशासित आप हैं, टीम उतनी ही अनुशासित होकर चलने की प्रक्रियाओं के साथ आपके लिए रह सकती है। इसमें कोई और गफलत के दौर मौजूद नहीं है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ आप निरंतर तौर पर गतिमान करके रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतरी के अनुमानित क्रम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर सकते हैं। वृषभ राशि, देखिए आज धनागमन के साथ में आपके लिए भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे साथ साथ चलने की तैयारियों के साथ में है। तो वहीं दूसरे क्रम में आप ये भी गौर करें कि आज जो दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ में श्राद्ध पक्ष में आप चलने की प्रक्रियाओं में होते हैं तो मन और अधिक संतुष्टि से विभोर होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर सकता है। आप अपने भीतर किसी भी तरीके की आत्ममुग्धता लेकर आने से बचिएगा। ये अवस्था काफ़ी हद तक आपके लिए नकारात्मकता भरे भाव समक्ष रखने का एक तरह से स्तर बना सकती है, उसे संभलें। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ किसी भी तरीके की जो छोटी छोटी बातों में तनाव की अवस्थाएं होती है उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। हम ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि विदेश संबंधी कार्यों में जो बेहतर संकेतों की अवस्था को आप यहाँ पर देख रहे हैं उसमें और अधिक तीव्र गम्यता को लेकर ज़रूर चलें। मिथुन राशि, सबसे पहले तो आज किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आती है तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आप हैं। नौकरी पेशा जीवन में वैसे भी दिन यहाँ सकारात्मक पक्ष को ही महीने के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में अवधारित करता है। वहीं पर आपके लिए आज जो नकारात्मक बातें लंबे समय से घिरी हुई थी वो कहीं पर भी आप पर इम्पैक्ट नहीं डालने वाली है। आप अपने पॉजिटिव बेसिस के साथ में कंटिन्यूअस अप्रोच में आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपने साथ काफ़ी हद तक अपना कर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। तो वहीं मानसिक सुख के साथ में उस वृद्धि के क्रमबद्ध सरे आपके साथ साथ गतिमान है जो लंबे समय से आप अपने साथ आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। आज स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। कर्क राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर यात्राएं सामने आ सकती है जिसका स्वागत करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। जज्बाती होकर किसी भी निर्णय की अवस्था को अपने साथ यहाँ जोड़कर चलने से आपको बचना चाहिए। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के प्रोस्पेक्ट के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस भी यहाँ आपके साथ साथ रिजम्बल आउट हो रहे हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यापारिक जीवन में जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, किसी और शहर के साथ में जुड़ी हुई कामकाज की प्रक्रिया है, वहाँ आप एक अलग तेज़ी देख रहे हैं। आर्थिक तौर पर बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे देखने की तैयारी कर रहे हैं। मानसिक सुख में जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ जोड़कर देखना चाहते हैं उसकी पूरी आभा आपके साथ साथ वर्णित होकर चल रही है। तो वहीं जो आप कुटुंबीय जनों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत श्राद्ध पक्ष की बात करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा और रुक कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध चरण कहा जाएगा जिसमें कोई भी और डाउटफुल मेजर्स रखकर आप चलने से बचिएगा। सिंह राशि, देखिए एकादश भावस्थ चंद्रमा के क्रम है यहाँ।
इसी वजह से आज आपके लिए आर्थिक पक्ष के साथ भरपूर वृद्धि के सिरे नज़र आने वाले हो जाते हैं। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ साथ यहाँ एक्यूमुलेशन में चलने की पोजीशंस में है। ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि आज के दिवस के साथ में यदि आप धार्मिक कार्यों के किसी भी प्रयोजन की तरफ खुद को गतिमान करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पूरी पूरी श्रद्धा के साथ सकारात्मकता भरे वर्णित क्रम आपके लिए नज़र आते हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ मानसिक तौर पर छोटी छोटी बातें आपको काफ़ी हद तक नकारात्मक पक्ष में जोड़ने वाली हो सकती है। उनसे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि के महानुभाव आज सूर्य उपासना के साथ दिवस यात्रा को संप्रेषित करके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी के प्रभावी क्रम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर सकते हैं। सिंह राशि के महानुभाव आज बिजनेस में किसी भी चेंज की अप्रोच को अपने साथ क्यूमुलेट करना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी है। कन्या राशि, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आज सकारात्मक पक्ष है। नौकरी पेशा जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद सामने आ सकते हैं, उसे दूरी बनाकर रखने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। बेसलेस फियर की अप्रोच से ख़ुद को दूर रखकर आप चलाने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं पर वाणी संबंधी कामकाज में हम जितना धैर्यशाली होकर आगे बढ़ेंगे उतनी ही सकारात्मकता के जो चरणबद्ध सिरे हैं वो आपके समक्ष आने की तैयारी करने वाले रहेंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में जिस पॉजिटिविटी को आप अपने साथ रिफ्लेक्सेस में देखना चाह रहे थे वो यहाँ पर बनी हुई है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में मेजर डिसीज़न आपको इवॉल्व करना है तो वहाँ पर भी कोई नकारात्मकता के भाव संप्रेषित होकर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तुला राशि, देखिए भाग्य का भरपूर सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति होनी चाहिए, जो दूरगामी दृष्टि के एक तरह से आधार अपने कामकाज में होने चाहिए वो बने हुए हैं। आप यहाँ किसी भी मेजर परचेजिंग की तरफ जाना चाहते हैं श्राद्ध पक्ष के क्रम में, क्योंकि आगे त्योहारी पक्ष आ रहा है। उसके पहले प्रिपरेशन की बूते ये समय व्यवस्थित है, परंतु धैर्य धारण करके आप आगे बढ़ने की गतिविधियों में रहिएगा। जो यहाँ पर आप मस्क्यूलर पेन से संबंधित स्थितियों से लंबे समय से दुविधाओं में ग्रसित रहे हैं तो उसके भी प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की कोशिश आपको करते चले जाना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को दृढ़ इच्छा शक्ति के भाव आज लगातार मिले हुए हैं और उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीवन यात्रा को और अधिक तीव्रगामी करते चले जाना आपके लिए बेहतर व्यवस्था भरे आयाम कहे जाएंगे। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेतों के प्रवाह क्रम आपके साथ साथ यहाँ निक्षेपित होकर आगे की यात्रा को और बढ़ाने का कार्य करते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि, देखिए रिसर्च संबंधी कामकाज में आज पॉजिटिविटी है। नए कार्यों की शुरुआत से बचें। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ भागदौड़ है, परंतु रिजल्ट भी वैसे ही मिलने की तैयारी है। मार्केटिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में है या फिर पब्लिक रिलेशन में आप हैं, ऐसे कार्य में है तो हम जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसके एक एक अक्षरशः स्तर स्पष्ट रहे, ये प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। वहीं स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी जल्दबाजी को अपने साथ रख कर चलने से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। ख़ुद को जितना आज आप सिस्टमेटिक रखने की कोशिश करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के फ्लो आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होते चले जाएंगे। ये प्रक्रियाबद्ध अवस्था अपने भीतर बार बार एक तरह से रखने की ज़रूरत रहेगी। जो महानुभाव आईटी फील्ड में हैं और विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए आज काफ़ी हद तक धैर्य धारण करके चलने की आवश्यकताएं स्वयं के लिए संप्रेषित होती चली जाती है। ये मूल प्रभाव अपने साथ में आप नियोजित करके रखें। धनुराशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा आत्मविश्वास के साथ भरपूर वृद्धि के श्रेणीबद्ध क्रम साथ साथ चल रहे हैं। जो मनमुटाव लोगों के साथ थे उससे हटकर जीवन यात्रा को देखिएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से आज आपको संबल प्राप्त हो रहा है, तो वहीं पर ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जितनी गहराई से आप खुद को आगे की ओर बढ़ाने वाले होंगे उतने ही सकारात्मक पक्ष आपकी जीवन यात्रा के साथ में यहाँ प्रस्फुटित होने की तैयारी करते चले जाएंगे। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को ये स्पष्टता ज़रूर रखनी चाहिए कि आज आकस्मिक लाभ के संकेत हैं। उन संकेतों के साथ कितनी गहराई से हम अपनी जीवन यात्रा को जोड़ते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने भीतर तक आप गहराई से जोड़कर चलने की कोशिश कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस आप रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में है। मकर राशि, सर्वप्रथम तो सोच में किसी भी तरीके के नकारात्मक पक्ष को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतर संकेत आपको प्राप्त होने की तैयारी है। यहाँ पर आप
स्वयं को फाइनेंशियल बर्डन से भी हटाकर चलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, कुछ लोगों के द्वारा आपके लिए षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित करने का एक क्रम रचा जा सकता है। वहाँ से भी सामर्थ्यवान क्रम में खुद को स्थिर करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हो। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में जिस लेवल की पॉजिटिविटी को आप अपने साथ इवॉल्व करना चाह रहे थे, उसमें अभी भी कुछ हद तक रुकावटें बनी हुई है। संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्यम भावी स्तर पर करना आपके लिए ज़रूरी है। तो वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे, अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके ही अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने का जो निश्चल प्रवाह होता है वो बनाकर आप रखते चले जाइएगा। उसमें कोई भी और दुविधा के मार्ग माध्यम प्रशस्त नहीं है। एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ क्यूमुलेट होती चली जा रही है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी, नौकरी पेशा जीवन में दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय की अवस्थाएं सामने आ सकती है। व्यापारिक जीवन के साथ में कोई भी ओहदे वाले व्यक्ति से यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष के साथ में मिलने जा रहे हैं। अपनी मानसिक तैयारी और साथ ही साथ में जो एक तरह से अनुशासित क्रम होता है, दोनों को ही अपना कर रखिएगा, बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की पूरी उम्मीद आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। इसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव नहीं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में आज वृद्धि है आपके लिए, धीरे धीरे ही सही, परंतु उन कार्यों की पूर्ति की संभावनाएं और गुंजाइशें सामने हैं जहां लंबे समय से आप रुकावटों और अटकाव के स्तर अपने साथ में देख रहे थे। हालांकि आज स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आपको ज़रूरत रहेगी और उसमें भी निवेदन के खान पान पर विशेष गौर करके आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रभावी उपक्रम रचते चले जाइएगा। मीन राशि, बेसलेस फियर से बचें। कामकाजी जीवन में तीव्रगामी होकर किसी भी निर्णय की अवस्था को अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। वहीं रूटीन में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी की बेसिस को आप अपना कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के लेवल आप अपने साथ क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। यहाँ माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को गहराई से बनाकर रखने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये वो समय है जहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ क्यूमुलेशन में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में रिफाइन और डिफाइन होने वाली हो सकती है। उसमें कोई भी और दुविधा नहीं। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति को आप प्रतिबिंबित करके चलना चाह रहे थे, उसकी गुंजाइशें धीरे धीरे यहाँ आत्मसात संध्या समय के साथ में हो सकती है। ध्यान के मार्ग को संतुष्टि के साथ में अपनाना आवश्यक। तो वहीं किसी भी मेजर वर्किंग फोर्स की तरफ आप जा रहे हैं, उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी तैयारी कितनी है, बल उस पर दीजिएगा और वहीं से आप जीवन यात्रा को काफ़ी हद तक व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये था 26 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।